नमस्कार। आइए बात कर लेता हूँ सबसे पहले मैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को बताती है। जीवन में उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत आते हैं। कुल मिलाकर के बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के जीवन के प्रत्येक यथार्थ को सत्य कर पाएंगे। यहाँ पर जल्दबाजी में आपको कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुंची है। अपनी याददाश्त का जहाँ तक सवाल है आपका, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सूर्य की उंगली के साथ उंगली जब चिपक जाए तो याददाश्त अच्छी होती है। लेकिन जल्दबाजी से आपको बचना होगा। जीवन में उतार चढ़ाव का सामना आपको करना ही होगा। चलिए बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। यहाँ पर हल्के हल्के स्क्रैचेस सारे के सारे पर्वों पर है। यानी कुल मिलाकर के कई बार मैंने देखा है, जब ऐसी स्थितियों में ऐसी स्क्रैचेस सारे तीनों के तीनों पर्व पर आ जाते हैं, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में असफलता का सामना। कुल मिलाकर के एक तरह से ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन के अंदर पिता का बहुत बड़ा सहयोगात्मक का सहयोग ना मिलना। साथ ही साथ ऐसा भी कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में अपने आप में संघर्ष बने रहते हैं सम्मान को प्राप्ति करने के लिए। तो ये अपने आप में अच्छे संकेत यहाँ पर सूर्य की उंगली पर भी नहीं है। जब शनि की उंगली का ज़्यादा झुकाव हो जाए तो एक तरह से ग्रहण हो जाता है। सभी एक झुकाव, बुध की उंगली की तरफ झुकाव होना ज़्यादा शनि की उंगली का ठीक नहीं होता। उसमें शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती और आ जाए तो व्यक्ति को और ज़्यादा परेशानियाँ। शनि की उंगली पर भी इतने सारे चिन्ह हैं जो आपको धन के संघर्ष को लगातार बनाए रखेंगे, और साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य के प्रति भी सावधानी रखनी पड़ेगी। और शनि की ढैया साढ़े साती आ जाए तो उस समय तो बहुत ही परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर धन की कोई बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति ही नहीं, साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। ये देखिए, बृहस्पति की उंगली के बारे में बात करता हूँ। जब बृहस्पति की उंगली इस प्रकार की होती है और बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, व्यक्ति स्वाभिमानी बहुत होता है। अपनी बात को बिल्कुल अपने सम्मान के लिए सारे कुछ भी हो जाए चाहे उसके जीवन के अंतर्गत व्यक्ति अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है। जहाँ भी रहे उस जगह पर राजा की तरह, शेर की तरह रहता है, और कुल मिलाकर दूसरे से दब करके बात नहीं करता। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। तो साथ ही साथ सेकंड पर स्क्रैचेस के निशान, यानी कुल मिलाकर आपको पत्नी में से बाधा और साथ ही साथ संतान सुख में बहुत देरी के संकेत। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखलाई दी। अब बात करता हूँ मैं यहाँ सीधा आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं बुध का पर्व, धन का पर्व। और यहाँ पर बिखरी हुई रेखाओं का, कहीं एक्स जैसे चिन्ह, कहीं काटती हुई रेखाएं, और साथ ही साथ पर्वत का उठा हुआ होना। यानी कुल मिलाकर धन आना और धन का खर्च लगा लेना, और धन का बहुत ज़्यादा खर्च लगा लेना। खर्चेलू स्थिति का भी व्यक्ति होता है, और अच्छे सानो सकूत से रहने के लिए भी इस पर भी खर्च कर देता है। तो कुल मिलाकर के धन को ज़्यादा जोड़ने की स्थिति आपकी यहाँ पर नहीं दिखाई देती, या आपकी मानसिकता नहीं है। सूर्य पर्वत पर देखता हूँ तो वहाँ पर बहुत सारी रेखा एक दूसरे को काट करके बनी हुई हैं। एक तरह से मैं कह सकता हूँ हल्के हल्के क्रॉस हैं ज़रूर। यहाँ पर ज़्यादा भले स्पष्ट ना दिख रहे हों, लेकिन है ज़रूर, और दिखाई भी देते हैं अंदर की तरफ तक। जो राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में बाधा, कब गवर्नमेंट की जॉब में बाधा, संविदा की जॉब में नुकसान, बार बार स्थान परिवर्तन, कार्य परिवर्तन, ऐसे बहुत सारे संकेतों के लिए सूर्य पर्वत इस तरीके से जब खड़ा होता है उसके संकेत माने जाते हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके भाग्य पर्व की बात करता हूँ। तो इधर से तो जहाँ भाग्य की रेखा निकल रही है वहाँ बहुत सी दूषित है। यानी कुल मिलाकर के जो आपकी मंगल पर्व से निकल रही हैं वो ज़्यादा अच्छी भाग्य रेखा है। जो इधर की तरफ से निकल रही हैं वो भाग्य रेखा है कुल मिलाकर के आपके पास साधन बनाने वाली। और दूसरी तरफ से बृहस्पति पर्व से आ रही हैं, इसका मतलब है कर्म से व्यक्ति स्वयं का भाग्य बना रहा है। अब देखिए, बृहस्पति स्टार पर बन गया स्टार, बृहस्पति परिवार स्टार पर बन जाए स्टार, विवाह में हो जाएगी देरी, संतान में हो जाएगी देरी। तो यहाँ स्टार्स बन गए और बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट भी रही हैं। लेकिन जब आपस में काटकर कहीं ट्रेंगेस भी बनाती हैं, थोड़े बहुत लाभ भी दे देती हैं, यानी कुल मिलाकर साधन भी बना देते हैं। लेकिन सब साधनों में बिल्कुल एक तरीके से बहुत ज़्यादा बाधाओं का योग। तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति है। अभी तक अगर मैंने देखा तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा फल नहीं है। आपके हिसाब से क्या आपके हाथ के अंदर योग बनने वाला है उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए बात करता हूँ हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा को यदि आप देखेंगे तो हृदय रेखा यहाँ से चलती है
और बहुत सारे इसमें छोटे छोटे द्वीप भी बीच में बनते हैं। कुल मिलाकर के जब ऐसे द्वीप होते हैं विवाह में देरी दिखलाते हैं। और मंगल पर्व से जब ये रेखा जाकर इस प्रकार से काटती है तो ये व्यक्ति के वो मांगलिक भी बनाती है। तो कुल मिलाकर ऐसी स्थिति भी है मांगलिक बनाने वाली, और साथ ही साथ हृदय रेखा पर बहुत सारे उतार चढ़ाव, छोटे मोटे द्वीप, यानी व्यक्ति मन से बहुत अशांत है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा आपके मंगल पर्व के ऊपर। मंगल पर्व जहाँ मेहनत के लिए जाना जाता है तो वहाँ कुछ एक्स के चिन्ह भी है, यानी कुल मिलाकर के आपके मकान देरी से बनना, या ऐसे कहते हैं कई बार हिम्मत का डोल जाना, आदमी एकदम हिम्मत से घबरा जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कर्म रेखाएं आपको सिद्ध करती हैं और आप दोबारा खड़े हो जाते हैं और मेहनत के साथ अपने कार्यपथ पर चल देते हैं। तो इस तरह की स्थितियां भी यहाँ पर हैं। तो थोड़ा सा मांगलिक होने के संकेत कुछ ज़्यादा दिखाई दिए, वो भी विवाह में देरी के कारण होते हैं। आइए बात करता हूँ मैं बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बिल्कुल बैलेंस के साथ चल करके और एकदम डाउन हो जाती है, यानी इसको चलती है फिर डाउन हो जाती है, और थोड़ा सा चंद्र पर्वत के साथ की तरफ ज़्यादा देखे तो अधिकतर व्यक्ति नौकरी से ही ज़्यादा लाभ प्राप्त करता है। तो कुल मिलाकर के वो बुद्धि रेखा अभी अगर मैं बात करता हूँ तो आपको अच्छी खासी बुद्धि रेखा है, जो आपको आपके कार्य क्षेत्र में आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ पर कुछ रेखाएं ये खड़ी खड़ी रेखा दिखाती हैं, यानी ऐसे में झगड़ा हो जाए, झंझट हो जाए, मुकदमा हो जाए तो विजय प्राप्त होती है। कभी कभी मैंने देखा है कि मंगल पर्व से जब इस प्रकार की रेखाएं खड़ी हो जाती हैं तो व्यक्ति का अपने जीवन के अंदर उस समय बिल्कुल समझिए कहीं ना कहीं विवाह के संकेत आ रहे हैं। तो ये कोई ना कोई विजयी संकेत होता, कभी विवाह करा देता, कभी लड़का संतान में दिला देता है, कभी व्यक्ति को मुकदमे में जीत दिला देता है। तो ये कुल मिलाकर मैंने कई बार ऐसे भी देखा है, लोग छोटे छोटे इलेक्शन भी जीत जाते हैं छोटे मोटे। चंद्र पर्वत को देखिएगा, काफ़ी पीड़ित रेखाएं दिखती हैं, छोटी छोटी रेखाएं एक दूसरे को काट करके चले, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा यात्राएं कराती हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ हैं। तो शुक्र पर्वत से छोटी छोटी रेखाएं जब केतु पर्वत को काटें तो प्रेम संबंधों में बाधाएं, प्रेम संबंध भी होते हैं व्यक्ति के। साथ ही साथ यहाँ देखता हूँ तो संसाधनों में कमी के लिए भी ये रेखाएं जानी जाती हैं। तो यानी कि आप संसाधन के लिए बहुत आपने अपने आप को प्रयास किया, संसाधन जोड़ने में काफ़ी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति काफ़ी समय निकाल जाता है। यहाँ ये रेखा शुक्र पर्वत से जाकर बुध पर्वत को गई, यानी अपने संसाधन तो आप एकत्रित कर ही लेंगे, चाहे बाधाएं आपके जीवन के अंदर कितनी भी क्यों ना आएँ। तो ये भी इस तरह का संकेत है। तो यहाँ पर जब मैंने आपका ये पूरा हाथ अब यहाँ तक पढ़ लिया तो मुझे यहीं रोकना चाहिए थोड़ा सा। देखिए, मैं जब हाथ को मैंने उंगली को पढ़ा, उस पर भी बहुत सारे स्क्रैचेस, सेकंड सूर्य पर्वत पर भी, उंगली पर भी, पर्वत पर भी, और साथ ही साथ शनि पर्व के नीचे भी वही स्थिति, शनि की उंगली पर भी वही, बृहस्पति की उंगली पर वही चिन्ह, बृहस्पति के पर्वत पर भी वही चिन्ह, मंगल पर्व पर भी हर नक्षत्र जैसी स्थिति, और यहाँ ये बीच में जो छोटे छोटे चिन्ह बने इनका प्रभावित होना, या केतु स्थान का प्रभावित होना, और शुक्र पर्व का इस जगह पर प्रभावित होना, और या मानसिक पर्व का प्रभावित होना, इसे बोलते हैं सूल योग। यानी इस तरह की बहुत सारी स्थिति हर पर्वत को प्रभावित कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने देखा है कि यदि आज आपके हाथ के अंदर 9 ग्रह है, 9 ग्रह में जाकर के 7 ग्रह अगर आपके प्रभावित हो जाएं, 6 ग्रह प्रभावित हो जाएं, तो उसको कहते हैं सूल योग। यानी व्यक्ति के अंदर कांटा, सूल माने कांटा, यानी उसके हर काम में पहले कांटे भेजे जाते हैं। कहीं भी चले, कहीं भी आगे बढ़े, व्यक्ति को कांटों से गुजरना पड़ता है, कांटों के ऊपर चल के गुजरना पड़ता है। तो आपके हाथ के अंदर सूल योग है, तो इसकी वजह से आपको काफ़ी बाधाओं का सामना अपने जीवन में करना पड़ा होगा। अब बात करते हैं शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्वत को देखिएगा, खुद आपको दिखाई देगा, छोटे छोटे एक्स के चिन्ह मिलेंगे, छोटी छोटी टूटी हुई रेखा मिलेंगी। ऊपर का प्रथम थर्ड पर्व भी शुक्र पर्वत का प्रभावित है। संतान रेखाएं भी हाथ के अंदर दिखाई नहीं दे रही, वो भी आपकी पत्नी के हाथ से पता लगेगा संतान होगी नहीं होगी, आपके हिसाब से दिखाई नहीं पड़ती है। तो संसाधनों के लिए संघर्ष और विवाह के लिए संघर्ष, भगवान की कृपा ना होना, माता की कृपा ना होना, इस तरह का मैंने कई बार देखा है। जब ज़्यादा शुक्र प्रभावित हो तो व्यक्ति पर कुछ ना कुछ देवी से संबंधित कोई गलत काम हो जाता है, या कोई संकल्प होने के बाद उसकी यात्रा नहीं हो पाती है, दर्शन नहीं हो पाता है, उसका दान पुण्य नहीं हो जाता है, तो भी व्यक्ति प्रभावित रहता है। तो कुल मिलाकर राहु पर्वत से कोई लॉटरी का योग नहीं, केतु पर्वत पर शुक्र पर्व को पीड़ित करने वाली रेखाएं। अब आइए आयु रेखा की बात करता हूँ। आयु रेखा जब मैं आपकी चलता हूं तो आयु रेखा को यदि आप देखेंगे, स्क्रैचेस वाली आयु रेखा है, बहुत स्पष्ट नहीं है, स्क्रैच स्केच से पड़े हुए हैं, और जो अपने जीवन के अंदर संघर्ष कराते हैं। एज आपकी 80 वर्ष के आसपास है, तो एज की चिंता नहीं है।
अब बात करता हूं मैं आपके सीधा सीधा सवालों पर। पैसे की कंडीशन कैसी रहेगी? पैसे की कंडीशन जो आज आपकी स्थिति है, इसमें कुछ कमी नहीं आने वाली है। हाँ, इस हर चीज़ को सुधारने में आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा है। आगे पैसे की स्थिति ठीक ठाक रहेगी। शादी कब होगी? लव होगी अरेंज, ऐसी स्थितियां आपके जीवन में लव की कई बार आ चुकी होंगी। साथ ही साथ जहां तक मैं समझता हूं लव के लिए शादी के बाद, तो मैंने यहाँ पर देखा था कि मांगलिक का योग भी था, तो उसमें 28 वर्ष तक तो वैसे ही बाधा पैदा कर देता है। उसके बाद आयु रेखा में भी कुछ प्रॉब्लम दिखाई दी, हृदय रेखा भी कुछ टूटी हुई दिखाई दी। वहाँ से जहाँ से अब दीप निकल रही है, ये मैं आपको बता देता हूँ। 2021 में आपका हो सकता है कि कहीं जानकारी में ही विवाह हो या लव विवाह हो, कहीं ना कहीं पहले से आपको आपकी वाइफ को आप जानते होंगे। तो कृपया करके 2021 में शादी कर लीजिए, वरना फिर आपकी शादी मेरे हिसाब से नहीं होगी। कौन से प्लानिट रिलेटेड बिजनेस करना चाहिए? बिजनेस की हाँ रेखा है आपके हाथ के अंदर, लेकिन अभी आप कोई बिजनेस ना करिए। भाग्य रेखा को यदि मैं पढ़ने लगा था यहाँ से, तो मैंने यहाँ से यहाँ जब मैं पहुँचा हूँ यहाँ इस जगह पे, तो इसका जो अभी बृहस्पति पर्व के साथ स्टार के साथ जो बना हुआ है, वो व्यापारिक अगर आप करने चलेंगे तो मैं समझता हूँ व्यापारिक सूझबूझ है आप में, लेकिन बुध पर्वत भी अभी आपका साथ नहीं दे रहा। व्यापार के लिए सूर्य का भी इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है और सूर्य योग यहाँ पे काफ़ी निकला। मेरे हिसाब से अभी मैं व्यापार की सलाह आपको नहीं दूंगा। कृपया करके शांति से नौकरी करते रहिएगा। और ज़्यादा जानकारी आपको लेनी है कौन से साल में करें, तो आप जन्म पत्री दिखला लीजिए, उसके द्वारा मैं आपको बता सकता हूँ। पहले प्लेनेट की रेमेडीज मैं आपको बता दूंगा, कुछ आप अपने तरीके से, मैं अपने तरीके से बता ही रहा हूँ आपको। शादी के बाद मनी की कंडीशन कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी या नहीं? बिल्कुल इतना बढ़िया रहेगी कि जो आप अपने घर का खर्चा चला सकें। हाँ, ये बात ज़रूर है कि छोटे छोटे एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक बने हुए हैं, तो थोड़ा शुरू में पत्नी के साथ में टकराव जरूर बने रहेंगे, थोड़े थोड़े इशूज़ जरूर बने रहेंगे, उनको संभाल करके आपको चलना है। तो ये तो हुआ आपके सवालों के जवाब। अब क्या करें आप जो आपके जीवन के अंदर फटाफट आपका विवाह हो? देखिए सुनिए, मैं सबको तर्जनी में बताता हूँ हमेशा, फायर ओपल वो अलग कंडीशंस होती है, लेकिन आपका मुझे विवाह जरूर कराना है, आपकी बाधाओं को मुझे जरूर दूर करना है। तो कृपया करके आप एक फायर ओपल जल्दी से जल्दी इस अनामिका में पहने। कोई भी आपको कहेगा कि आपने गलत पहन रखी है, लेकिन आपको इसमें ही पहननी है, क्योंकि वो तर्जनी में जब पहना था वो दूसरी कंडीशन होती है। तो एक फायर ऊपर यहाँ पहनिएगा अनामिका में, आपको मिल जाए तो ठीक, यदि नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कर दीजिए और आपको पूजा पाठ कराने के बाद आपकी अंगूठी भेज दी जाएगी, जो आपको काफ़ी अच्छा लाभ देगी। साथ ही साथ पढ़िए देवी कवच, दुर्गा सप्तशती का डेली आपको पढ़ना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं बाधाएं दूर करना और अपने जीवन के अंदर सुख संपन्नता प्राप्त करना। देवी कवच पढ़िए, साथ ही पढ़िए बजरंग बाण। 2 चीज़ अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए, देखिए आपके जीवन में चमत्कार सा हो जाएगा और ईश्वर की कृपा पर बननी शुरू हो जाएगी। नमस्कार।